क्या कोई भारी दुख आप सह रहे हैं? क्या ज़िंदगी बोझ बन गई है? अपनी दुख, अपनी तकलीफ़ें ना आप किसी को बता पा रहे हैं और ना ही आप उसे सह पा रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आइए इस वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको अपने इस दुख का कारण पता चले और उसे कम करना या उसे हटाना आपके लिए संभव हो जाए। हर दुख का कारण हम खुद को समझते हैं या अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझते हैं, लेकिन कभी कभी इस दुख का कारण हमारे पीढ़ी जात चले आ रहे पैटर्न्स, नेगेटिव पैटर्न से जुड़ा होता है। जैसे कि हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो उनके जीते जी बहुत से दुख झेल चुके होंगे, बहुत संघर्ष किया होगा और बहुत कुछ उन्होंने सहा होगा। अपने मन में इस सारे दुखों को उन्होंने दबा कर रखा होगा। उनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था, ऐसी कोई तरकीब नहीं थी या उपाय नहीं था जिससे वो इस दुख को हटा सकें या कम कर सकें, और इस वजह से उनका वो दुख ज़िंदगी भर उन्हीं के साथ रहा और उनकी देहांत के बाद उनके साथ चला गया। लेकिन उनके वंशज होने के नाते वो सारे दुखों का पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न आपके रगों में या आपकी नसों में दौड़ रहा है। अब हर बार एक तरह की परेशानी अगर आपकी ज़िंदगी में आ रही है तो समझ जाइए कि इसी दुख की वजह कोई पूर्वजों से जुड़ा है। अब वो पूर्वज कौन थे, कैसे थे, ये हम नहीं जानते, पर हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ये कहकर कि आप जहाँ कहीं भी हैं आपको मुक्ति मिले, आपको शक्ति मिले और आपको मोक्ष मिले। क्योंकि अगर ये पूर्वज अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा नहीं सके तो हमारे रास्ते में भी रुकावटें आ सकती हैं। अब इसमें उनको हम दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी जिए हैं और हम अपनी ज़िंदगी जिए हैं। अब जो करना है, एक वंशज होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उन दुखों का या उन पैटर्न्स का अंत अभी कर दें ताकि हमारी ज़िंदगी भी सुकून भरी हो जाए और पूर्वजों की जो ऊर्जा है वो भी सुकून भरी हो जाए, यानी कि उन्हें मोक्ष या मुक्ति मिले। हम बहुत सारे रिचुअल करते हैं, जैसे पक्ष 15, मराठी में उसे पक्ष 15 कहते हैं और हिंदी में पितृपक्ष कहते हैं। तो इन 15 दिनों में हम काफ़ी रिचुअल करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, हमारे पूर्वजों को इज्जत देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। पूर्वजों के नाम से हम गौओं को खाना खिलाना, गायों को खाना खिलाना, ये सब करते हैं। अब उसी के साथ आपको ये देखना है कि आप उनसे जुड़ कैसे सकते हैं। अब उनसे जुड़ना है तो आपको उनका ध्यान करना है। अब ध्यान करना है मतलब क्या कि जो पूर्वज आपको पता है, अगर जिन पूर्वजों को आपने देखा है या उनके नाम भी अगर आपको पता है तो उनको आप अपने सामने पाए। आंखें बंद कर लीजिए, शांत बैठ जाइए, गहरी सांसें लीजिए और उन पूर्वजों को अपने सामने पाए। उनसे ये कहिए कि आपने तो आपकी ज़िंदगी जी ली, आपने जो भी संघर्ष किया उसका मैं सम्मान करती हूँ, आपने जो दुखों का सामना किया उसका मैं सम्मान करती हूँ, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपने दुखों के बीच भी अपनी ताकत बनाए रखी, बहुत कुछ सहा, लेकिन आपकी ताकत आपने कभी नहीं खोई। तो आप कहिए
मेरे प्रिय पूर्वज, आपकी जो ताकत थी वो ताकत आप मुझे भी दीजिए, क्योंकि अब मैं दुखों से घिरी हुई हूँ। इसका मुझे ना कोई अंत लग रहा है, न इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है मैं जानती हूँ। तो आप मुझे कृपा करके इन दुखों से संघर्ष करने का बल जो आप में हुआ करता था वो बल मुझे प्रदान करें। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपकी हर कामना, हर वो इच्छा जो अधूरी रह गई उसका मैं सम्मान करती हूँ। और जो घाव आपने सहे थे और जिन घावों के साथ आप इस दुनिया से चले गए, उन घावों को भी मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। मेरे द्वारा की गई इस प्रार्थना अब ईश्वर को पहुँचती है, ताकि ईश्वर वही करे जो आपके लिए अच्छा है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप जहाँ कहीं भी हो, वहाँ से आपको केवल और केवल उन्नति प्राप्त हो। आप जगत के उस पार चले जाए जहाँ केवल शांति है, जहाँ केवल सुकून है। वो ऊर्जा है जहाँ हर दुख का अंत होता है। और मुझे भी वो शक्ति, वो आशीर्वाद प्रदान करे कि मैं भी अपने जीते जी और अपने अंत के बाद उसी शक्ति को पहुँचूं, या उसी सुकून में पहुँचूं, उस शांत जगह पर पहुँचूं जो दुनिया से परे है। धीरे धीरे सांसों पर ध्यान दें। हर सांस में आपको मालूम होगा कि आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद भेज रहे हैं, आपको वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं, आपको लड़ने की ताकत दे रहे हैं, आपको शांति प्रदान कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, और कुछ अनसुलझी बातों के बारे में भी वो आपको कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं जो संकेत आपको पहले कभी नहीं मिले। अब आप इसी शांति में बैठे रहें कुछ पलों के लिए, ताकि आप अपने पूर्वजों से कुछ देर के लिए एक रूप हो जाए। उनका एहसास, उनका होना, उनका आपसे जुड़ाव, उनका आपसे लगाव, ये सब आपको महसूस करना है उन शांत पलों में। क्योंकि जब आप उनसे जुड़ते हैं तब जाकर उनकी शक्ति, उनका साहस और उनकी शांति आपको प्रेरित करती है या आप में समा जाती है। क्योंकि इसके आगे का जीवन आपको व्यापन करना है, जो बहुत ही संघर्षमय होता है, और उसे आपको शांति से बिताना है। इसलिए जब पूर्वजों की शांति या पूर्वजों का सुकून आपके साथ होगा तो आपको जीवन जीने में ज़्यादा आसानी होगी। कुछ देर बाद बैठे रहने के बाद आपको ये जानना है कि तीव्रता से आपके कौन से पूर्वज आपको याद आ रहे हैं, जिनका चेहरा आपको बार बार दिखाई पड़ रहा है, जिनको आपने देखा भी होगा। अब उनको नमन कीजिए हाथ जोड़कर और उन्हें कहिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपकी शक्ति अब मुझ में आ चुकी है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस शक्ति से मैं अपना आगे का जीवन बहुत सरल तरीके से सुकून भरी जीऊँगी। हर वो अच्छे कर्म मैं इस दुनिया में करूँगी जिससे कि औरों को उनका जीवन संवरने में आसान हो, और हर किसी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, ताकि मुझ पर बना हुआ आशीर्वाद आप तक भी पहुँचेगा। मेरी ज़िंदगी संवर गई यानी आपकी भी मुक्ति तय है।
ये कहते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। उसी तरह शांत बैठे रहिए जहाँ आप बैठे हैं। अब आपको ये पता चलेगा कि आप बहुत ही ताकतवर बन चुके हैं। वो जो डर था, वो जो जीवन आपको बोझ लग रहा था, या बहुत दबा हुआ दुख जो आपके अंदर था, अब वो आपको उतना महसूस नहीं होगा या आपको वो उतना परेशान नहीं करेगा जितना वो पहले आपको करता था। क्योंकि अब सुकून आप में समा चुका है, वो शांति आप में समा चुकी है। और इसका कारण है कि आपने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, सिर्फ अपने दुख के लिए नहीं सोचा, आपने अपने पूर्वजों के दुखों के बारे में सोचा और उनके दुखों को, उनकी ऊर्जा को शांति प्रदान हो या मिले, शांति मिले, ऐसी प्रार्थना आपने की है। तो आपके पूर्वज ज़रूर आपसे खुश हुए हैं और इसी खुशी में उनका हर एक आशीर्वाद आपके साथ जीवन भर बना रहेगा। ऐसा करके आपको कैसा महसूस होता है ये आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। जब कभी आपको मायूसी होगी, आप उदास होंगे, आप दुखी होंगे, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें या सुने, ताकि आप में वो ऊर्जा फिर से जागृत हो, आप अपने पूर्वजों से फिर से जुड़ पाएँ और अपने जीवन को शांति से बिताएं। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप जानते हैं और आपको पता है कि वो बहुत दुख भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ऐसा करने से आप भी बहुत बड़ा हिस्सा अपने पूर्वजों के हीलिंग के लिए कर लेंगे और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। तो ज़रूर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, ताकि वो ऊर्जा आपको बार बार प्रभावित करती रहे और आप पॉजिटिव और शांति महसूस करें। धन्यवाद।